हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज मैं कुछ न्यू कंटेंट लेके आने की मतलब आज से मैं कुछ न्यू कंटेंट लाने की सोच रही हूँ। सो गाइस, मैं अपने इस चैनल पर फ्री मेकअप क्लासेस सॉरी फ्री पार्लर क्लासेस देने वाली हूँ। सो गाइज़, आर यू एक्साइटेड? मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और गाइज़, मैं अ, मतलब कि पार्लर में जो भी क्लासेस होते हैं, जितनी भी क्लासेस होती हैं, जो जो चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, वही सारी चीज़ें मैं इस चैनल पर सिखाने वाली हूँ, और वो भी फ्री में। और गाइज़, यानी कि पार्लर में जाके, सलून्स में जाके इतने पैसे देने के बाद भी हमें कुछ समझ नहीं आता। इसीलिए आई होप कि आपको मेरी वीडियोज़ देख के कुछ तो समझ आए, थोड़ा बहुत समझ आए। और सेकंड चीज़ गाइज़, आई नो आई एम नॉट प्रोफेशनल, ठीक है? बट फिर भी कोशिश करूँगी कि आप सभी को समझ में आए। और या मुझसे भी अच्छे-अच्छे यूट्यूबर हैं जो इन चीज़ों को समझा रहे हैं, बट कहीं न कहीं शायद से कुछ लोग मेरी समझाने का वे भी उन्हें अच्छा लगे और समझ में आए। मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात होगी। ये भाषण होता रहेगा। आगे कंटिन्यू करते हैं। आज है क्लास, यानी कि डे 1 क्लास का, ठीक है? आज फर्स्ट आप कभी भी जाओगे तो आपको यही सिखाया जाएगा कि आप थ्रेडिंग कैसे बनाएँगे। नॉर्मली पार्लर में जाओ, सलून्स में जाओ, पहली क्लास आपकी यही लगेगी कि हाँ जी, थ्रेडिंग सीखिए, ठीक है? मैं 2 टॉपिक बताऊँगी। गाइज़, मैं इस टॉपिक को ज़्यादा एक ही वीडियो में सारा नहीं डालूँगी। मैं 1, 2, 3 इस तरीके से पार्ट्स आएँगे। उसमें मैं आपको बताऊँगी कि थ्रेडिंग का पूरा कॉन्सेप्ट, ओके? क्योंकि बहुत लोग पार्लर में ना सब कुछ सीख लेते हैं, बट फिर उसके बाद यही बोलते हैं कि जी हम थ्रेडिंग नहीं आती। बाकी हमें सब कुछ आता है। तो ये चीज़ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी पहला स्टेप है, यानी कि पहली बात है कि आपको जानना है कि कौन-सी थ्रेड हमें यूज़ करनी चाहिए। सेकंड मैं बताऊँगी कि आपको थ्रेडिंग का धागा कैसे चलाना है, ठीक है? वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, बताते हैं आगे। 2 तरीके के धागे आते हैं, एक होता है ग्रीन में, एक होता है वाइट। ये बहुत पुराना धागा है, क्योंकि मेरी मम्मी भी पार्लर का कोर्स करा हुआ है, उनका है ये। ये वाइट धागा है और ये ग्रीन धागा है, ठीक है? ये है ऑर्गेनिक का धागा, ऑर्गेनिक थ्रेड। इसे मैं ओपन करके बताती हूँ। चलिए, कुछ इस तरीके का धागा आता है, ग्रीन वाला। एंड ये है वाइट। बहुत लोगों के माइंड में क्वेश्चन यही आता होगा कि हमें कौन सा धागा यूज़ करना चाहिए। मेरे माइंड से तो यही चीज़ है, मेरे कि दोनों ही बेस्ट है अपनी अपनी जगह, बस आपको करना आना चाहिए। मैंने इससे भी थ्रेडिंग करी हुई है, मैंने इससे भी थ्रेडिंग करी हुई है, ठीक है? बट मुझे लगता है कि थोड़ा बारीक लगता है मुझे। वैसे तो नॉर्मली सेम ही धागा है, देख सकते हो। बट ये वाला बारीक है, ये वाला थोड़ा मोटा है, बस इतना फ़र्क है। बाकी तो बस करना आना चाहिए, आप दोनों से थ्रेडिंग कर सकते हो, ओके? दोनों ही थ्रेड से थ्रेडिंग कर सकते हो, दोनों ही बेस्ट है। बट या मैं सजेस्ट इसे करूँगी क्योंकि मोस्टली पार्लर सलून्स में यही यूज़ होता है। और या ठीक है? दोनों ही बेस्ट है, दोनों से कर सकते हो, बट प्रेफ़र मैं यही करूँगी। और ये भी आप कर सकते हो, बट इसको करो, ठीक है? पहली चीज़ आपको मैंने गाइज़, पहली चीज़ मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी है कि आपको कौन सी थ्रेड यूज़ करनी है, वाइट या ग्रीन। ग्रीन ही आपको थ्रेड यूज़ करनी है। अब मैं बताती हूँ इसमें कि आपको थ्रेडिंग का धागा कैसे बनाना है, यानी कि कैंची बोल सकते हो, जिससे आप अपने थ्रेड मतलब कि अपनी आईब्रो के हेयर्स को निकाल सकते हो। आपको क्या करना है, ये जब न्यू आता है तो यहाँ पे एक कट होता है। यहाँ पे इस तरीके का कट होता है, आई होप कि दिख रहा हो। यहाँ पे इस तरीके का कट होता है, ठीक है? यहाँ पर ये नॉट मतलब यहाँ पे ये धागा बंधा रहता है, कभी आप ढूँढते रहो कि कहाँ चले गया धागा, ठीक है? हमें यहाँ से धागा निकालना है, फिर उसके बाद ये इसको हमें दाँतों में फँसाना है, ऐसे, ठीक है? फिर उसके बाद हमें ये थोड़ा-सा खींचना है। फिर उसके बाद हमें, जैसे कि हमने यहाँ से पकड़ा, ठीक है? हम इसको नॉट कर देंगे ऐसे। 1 हो गया, 1 नॉट हो गया। देन सेकंड नॉट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7। हमें इस तरीके से 7 नॉट तो करने ही करने हैं मैक्सिमम, ठीक है? जिससे आपके हेयर्स अच्छी तरीके से फँस जाएँ और अच्छी तरीके से खिंच जाएँ, ठीक है? यानी कि अच्छी तरीके से निकल जाएँ, ओके? देन उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारा चाहो तो आप इस चीज़ को थंब पे कर सकते हो, चाहो फिंगर पे कर सकते हो, बट मैं फिंगर पे ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ। फिंगर पे हमें इस तरीके से लपेट लेना है। एंड देन मैं एक और नॉट बाँधती हूँ। फिर उसके बाद आपको ये 3 फिंगर्स में से एक फिंगर निकाल लेनी है, एंड इस तरीके से, ठीक है? ऐसे करके, ऐसे, ठीक है? एंड देन
या आई एम रेडी। ठीक है, सो देख लो इस तरीके से धागा चलाना है आपको। ये छोटा हो गया, फिर आपको क्या करना है, ये ठीक से देखो। ठीक है, अब हमें क्या करना, सारा रोल है इस हाथ का। ठीक है, इस हाथ को ध्यान रखो हमेशा। फर्स्ट ऐसे, सेकंड हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें धागा चलाना सीखना है अगर आपको फर्स्ट टाइम में बिल्कुल भी नहीं आता। ठीक है, सो इसके आगे के पार्ट में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बट फिलहाल आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए। चाहो तो कोई भी कॉर्नर पर, एक मिनट, जैसे कि कॉर्नर है, ठीक है, हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि लाइक दैट। देखिए तो ऐसे करना है, देन आपको जस्ट धागा रखना सीखना है। ठीक है, टिकाना, देख सकते हो कैसे कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी कॉर्नर पर, यानी कि गेट के कॉर्नर पर आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या इस तरीके से आप किसी भी कॉर्नर पर प्रैक्टिस कर सकते हो, यानी कि धागा चलाने की प्रैक्टिस कर सकते हो। बिकॉज कभी कभार तो धागा बहुत लोगों को चल ही नहीं पाता। कुछ लोग कहते हैं अरे, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि हम जब ऐसे करते हैं, धागा चलाते हैं, अरे हमारा तो छोटा हो गया, हम बड़ा कैसे करें। तो इसलिए इस चीज़ की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस तरीके से। ठीक है, या फिर आप जैसे कि होता है ना, हेयर्स निकालने की प्रैक्टिस करना चाहते हो और अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप अपने लेग्स पर प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, लेग्स पर अपनी टांगों के हेयर्स को निकालने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, और वहाँ पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, बहुत अच्छी। ठीक है, तो आप किसी और के लेग्स पे कर सकते हो या फिर अपने खुद के लेग्स पे कर सकते हो। वो तो आप इजीली कर सकते हो, हैंड पे नहीं कर सकते, बट लेग्स पे कर सकते हो। ठीक है, इफ़ आप इस चीज़ में परफेक्ट हो, कर सकते हो, यानी कि नॉर्मली फोरहेड के हेयर्स निकाल सकते हो, ये अपर लिप्स के हेयर्स निकाल सकते हो, तो आप नॉर्मली किसी के फोरहेड के हेयर्स निकालने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और या फिर अपने पैरों के हेयर्स निकालने की कोशिश कीजिए। तो ये आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। और मैंने भी वहीं से प्रैक्टिस की थी, जब मेरी मम्मी को पार्लर आता है। ठीक है, तो मम्मी ने बताया था ऐसे ऐसे धागा चलाना है और बस आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। वो चीज़ कर ली तो आप कर पाओगे। सो ठीक है, अपने लेग्स के हेयर्स को निकालने की कोशिश करो। एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन ओपन है, बताना मैंने कैसे समझाया, कैसा नहीं। और सो गाइज़, कमेंट सेक्शन ओपन है, प्लीज़ मुझे शेयर करना कि मैंने अच्छा समझाया या नहीं समझाया, आपको थोड़ा बहुत समझ आया या नहीं आया। और या इस ये क्लासेस जो मैं बता रही हूँ, सो प्लीज़ आप भी एक थ्रेड लेके बैठ जाइए और प्रैक्टिस करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। इफ़ आप भी अपना खुद का पार्लर या सैलून ओपन करना चाहते हैं, यानी कि अपने ड्रीम्स को सच करना चाहते हो, तो अभी से इसी काम पे लग जाइए गाइज़, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा और उतना अच्छा आप कर पाओगे। सो या गाइज़, आई होप कि आज की क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल रही हो, और हेल्पफुल रही तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट डे के क्लासेस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, बिकॉज मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आने के लिए। सो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नई वीडियो में मैं बताऊंगी कि आप कैसे किस डायरेक्शन में खड़े होकर अपने क्लाइंट की आईब्रोज को कैसे थ्रेडिंग करनी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मेरी यही होगी। सो उसके लिए सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब। सो गाइज, बाय बाय गाइज।